अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास सफेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, सफेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा हमारे पास, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए सफ़ेयर ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। कोई भी हमारे पास एक स्फेयर है जो रिफ्रैक्टिंग मटेरियल से बना है, उसका एक पार्ट होगा सफेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज़ कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयर मीडियम इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सफेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सफेरिकल सरफेस जिसका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो एयर की साइड में कॉन्वेक्स सरफेस है, तो उस टाइप को हम कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे। दूसरी तरफ अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द एयर है वो कॉनकेव टाइप का है, तो उस टाइप के जो हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा उसको बोलेंगे कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कुछ मेन पार्ट हैं हमारे पास। जो APCB लाइन दे रखी है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। C जो है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सफेरिकल सरफेस। P जो होगा पोल ऑफ द सरफेस होगा। R जो होगा हमारे पास वो सेंटर से पोल की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सफेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मैथमेटिकली जो इसके एक्सप्रेशन है, इनके जो इंसिडेंट लाइट के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा, उसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ अजम्पशंस लेंगे और कुछ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को डिस्कस कर लेते हैं जिनका उसमें यूज़ होने वाला है। तो देखो, जब भी हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला आता है ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो हम प्रिंसिपल एक्सिस पे रखेंगे। भाई ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे मेड स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी इंसिडेंट रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनाएगी, स्मॉल एंगल बनाएगी भाई। ठीक है, द अपर्चर या डायमीटर कह सकते हो ऑफ द सरफेस, जो कर्व्ड सरफेस है वो हमेशा स्मॉल लेके चलेंगे ताकि उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में या डिस्टेंस जो होगा वो पोल ऑफ द मिरर और जो अपर्चर का सेंटर है उस पे बीच में ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, वो नेग्लिजिबल हम लेके चलें। ठीक है, उसके बाद आता है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, साइन कन्वेंशन कहता है कि द इंसिडेंट रे आर टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंसिडेंट रे जो होगी वो हमेशा लेफ्ट साइड से रे हमें मिरर के ऊपर फॉल करेंगे और राइट साइड को हुए तरफ जाएगी। ठीक है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सारी की सारी डिस्टेंस है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पोल से मेजर करेंगे। डिस्टेंस मेजर अलोंग द डायरेक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव एंड अगेंस्ट टू द इंसिडेंट रे वो कहेंगे टेकन टू बी नेगेटिव। जो इंसिडेंट रे हमारे पास आ रही है लाइट रेडिएशन, उसकी डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट से राइट की, पोल से राइट की तरफ जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, और पोल से लेफ्ट की तरफ जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो लेंगे नेगेटिव। ठीक है, द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर प्रिंसिपल एक्सिस अपवर्ड इज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज टेकन टू बी नेगेटिव। ठीक है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, नीचे हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो देखते हैं भाई, हम एक कोई डिस्कस करने वाले हैं, बाकी आप उनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैं बता दूंगा, फाइनल एक्सप्रेशन, और मैथमेटिकली जो डेरिवेशन है वो आप निकाल के देखना। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, फिर उसको हम ड्राइव करके और फिर आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है भाई, तो पहला हम सिर्फ एक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स सरफेस। एक कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस है हमारे पास, उसके ऊपर रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो लाइट जो होगी वो कहा जा रही है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम है और इमेज का फॉर्मेशन होगा रियल होगा। उस केस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, देखो भाई हमारे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स टाइप का सफेरिकल सरफेस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पोल से किसी भी यू डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट के ऊपर सरफेस पे कट करेगी या इंसिडेंट होगी, फॉल होगी, वहाँ पे क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। ठीक है, तो वैसे अगर ये सरफेस नहीं होता तो लाइट रेडिएशन ऐसे सीधी जानी थी, लेकिन अब मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे ग्लास है, तो लाइट रेडिएशन एयर टू ग्लास मतलब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रही है। तो ध्यान रखना, जब भी लाइट रेडिएशन रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी
तो बेंट हो जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल ये है हमारे पास, लाइट यहाँ जानी चाहिए थी, ये थोड़ा सा इधर बेंट होगी। तो इधर बेंट होगी तो क्या हो जाएगा भाई, लाइट रेडिएशन इधर चली जाएगी, और जिस पॉइंट पे जाने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, उस पॉइंट पे हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी भाई, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नोटेशंस है, वो नोटेशन क्या क्या है। नॉर्मल जो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा, नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस स्फेयर का पार्ट है उसका सेंटर है सी। तो ये जो नॉर्मल होगा इसके सेंटर सी से पास होगा। तो सेंटर से पोल की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, इंसिडेंट रे जहाँ से जा रही है वहाँ से पोल की जो डिस्टेंस होगी वो इंसिडेंट पॉइंट होगा। ये तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, या पोल ऑफ कर्वेचर हो गया। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी हमारे पास, यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को रेडिएशन काटेगी वो होगी इमेज। तो पोल से इमेज की डिस्टेंस होगी, इमेज की डिस्टेंस v। तो यहाँ पे लगभग नोटेशन आ गए। ऑब्जेक्ट की जो रेडिएशन जा रही है, यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन ऑब्जेक्ट के पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हमने अल्फा से डिनोट कर दिया। इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रेडिएशन एंगल बनाएगी उसको हमने बीटा से डिनोट कर दिया भाई। ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसको हमने डिनोट कर दिया आर से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और तीसरा एंगल है नॉर्मल जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ मेन टर्म आ गई। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, AOC। AOC ट्रायंगल में हम देखें तो जो आई एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है अल्फ़ा और वाई का। तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो बचे हुए रिजल्ट, जो बचे हुए ट्रायंगल के दूसरे, इसको छोड़ के जो बचे हुए एंगल है उन दोनों का सम होता है। तो अल्फ़ा प्लस वाई का सम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल में बात करूँ मैं, AIC, इसमें जो वाई एंगल है वो एंगल आर और बिट्टा का एक्सटीरियर है। तो वाई जो होगा वो आर प्लस बिट्टा का सम हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो तो होगा अल्फा प्लस वाई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वो कितना होगा, वाई प्लस माइनस बिट्टा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लेते हैं इस ट्रायंगल को, बात कर रहे हैं AMO। AMO ट्रायंगल में हम अल्फ़ा एंगल निकालना चाह रहे हैं। तो देखो हम क्या ले लेंगे, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, AM डिवाइडेड बाई MO। तो MA बाई MO हो गया हमारे पास किसके बराबर, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा एंगल इज़ वेरी स्मॉल, देयरफॉर वी कैन रिप्लेस बाई tan अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू MA डिवाइडेड बाई MO। सिमिलरली हम निकाल लेंगे बीटा एंगल और वाई एंगल। तो देखो बीटा एंगल कहाँ से निकलेगा, इस ट्रायंगल से लेंगे तो बीटा एंगल निकल जाएगा AIM। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो AM बाई MI वो हो जाएगा tan बीटा। तो tan बीटा हो जाएगा MA बाई MI। बीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, देयरफॉर वी कैन रिप्लेस tan बीटा बाई बीटा, दैट इज इक्वल टू MA बाई MI। सिमिलरली y निकाल सकते हैं। y कहाँ से हो जाएगा हमारे पास, y होगा ट्रायंगल AMC ट्रायंगल में y हो जाएगा AM बाई MC। तो MA बाई MC हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ y। y इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल, देयरफॉर वी कैन रिप्लेस टेंजेंट ऑफ y बाई y। y इज इक्वल टू MA डिवाइडेड बाई MC। इतना क्लियर है। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। तो m जो है वो हमने परपेंडिकुलर डाला था यहाँ से, और पोल और m के बीच में थोड़ा सा गैप है। वो गैप देखो कितना होगा, हमने कहा था न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में कि अपर्चर ऑफ द मिरर टेकन टू बी वेरी स्मॉल। वो स्मॉल इसीलिए लिया था ताकि ये जो m और p है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो नेग्लेजिबल हो जाए, ताकि m को p से रिप्लेस करे
तो इस लेंथ में कोई ज़्यादा चेंजमेंट ना देखने को मिले। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या कहती है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बाय रिफ्रैक्शन वो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाएगी। तो साइन आई और आर वेरी स्मॉल, तो साइन आई को आई से रिप्लेस कर देंगे, साइन आर को आर से, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ गई। ठीक है, अब हमें पता है कि एंगल आई और आर है, ये आई किसके बराबर है अल्फा प्लस वाई, आर किसके बराबर है वाई माइनस बीटा। ये दोनों वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अल्फा और बीटा की आई और आर की वैल्यू पुट कर देंगे। आई और आर की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो रिजल्टेंट इक्वेशन हो जाएगी वो किस में हो जाएगी अल्फा बीटा और वाई की टर्म में। ठीक है, अल्फा बीटा वाई की वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं, ये तीनों वैल्यू रिजल्टेंट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या करेंगे हम, ये जब तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एम की जगह पी रिप्लेस कर देंगे सभी में, तो रिजल्टेंट जो इक्वेशन आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेना आप। रिजल्टेंट जो इक्वेशन आएगी हमारे पास यहाँ से वो ये वाली इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पी ऑफ ए, पी ऑफ आई, पी ऑफ सी, पी सी, पी से ओ की डिस्टेंस क्या है हमारे पास, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगी यू, और ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव, तो पी ओ की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ यू। पी से आई की डिस्टेंस है वो क्या है वी, तो राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगी वी, वहाँ पे पुट कर दीजिए। पी से सी, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये आर वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो रिजल्टेंट जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो ये हो जाएगी। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स टाइप। जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सभी के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन हमारे पास ये आएगा। जब एग्जामिनर पूछेगा वो डायरेक्ट यही पूछेगा कि अगर कोई रिफ्रैक्टिंग टाइप सरफेस है हमारे पास, कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होगा। तो जब ऐसा पूछा जाएगा तो आपको हमारे पास ये रिलेशन ड्राइव करना है। ठीक है, अब आगे जो है ये देखो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्वेक्स में रियल इमेज बनी थी वो देख रहे थे, तो कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज भी बनती है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा हो जाता है कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो वो उन सारी केस में हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा वो देखते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, और लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस में उसी प्रकार से देखो वही बनेंगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या हो जाएगा, किन दो ट्रायंगल से मिलके बन रहा है, इस वाली से और इस वाली से, तो अल्फा प्लस वाई का सम हो जाएगा आई। ठीक है, उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है वो किन दो लाइन से बन रहा है, एक तो ये वाली लाइन हो जाएगी और एक ये वाली लाइन हो जाएगी, तो बीटा प्लस वाई का सम हो जाएगा आर। ठीक है, उसी तरह से टेन ऑफ अल्फ़ा, टेन बीटा, टेन वाई निकालेंगे, टेन अल्फ़ा निकालेंगे तो ये वाली ट्रायंगल, बीटा निकालेंगे तो ये वाली ट्रायंगल, गामा वाई निकालेंगे तो ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, उसी तरह से अरेंज करने के बाद क्योंकि टेन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा एंगल वेरी स्मॉल है तो टेन अल्फ़ा को अल्फ़ा से रिप्लेस कर देंगे, टेन बीटा को बीटा से, टेन वाई को वाई से, आई और आर की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर वैसे ही जैसे पहले निकाला था फाइनल जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो आता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉनकेव टाइप का जिसमें वर्चुअल इमेज बने, कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास वही सेम वही बनाना है, सभी में क्या करना है, आई देखने हैं किस किस का सम है, कौन सी दो इंसिडेंट रेडिएशन से मिलकर बन रहा है, आर देखना है कौन सी दो इंसिडेंट रेडिएशन से मिलकर बन रहा है, टेन अल्फ़ा, टेन बीटा, टेन वाई की वैल्यू करनी है, टेन अल्फ़ा को अल्फ़ा से रिप्लेस करना है, टेन बीटा को बीटा से, टेन वाई को वाई से। ठीक है, आई और आर की जगह अल्फ़ा, बीटा और वाई की वैल्यूज़ पुट कर देनी है और फिर फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट जो टाइप आते हैं हमारे पास, अभी तक तो लाइट जा रही थी रेयर टू डेंसर मीडियम, अब हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में प्रेजेंट है और लाइट जाएगी डेंसर टू रेयर मीडियम। तो सिमिलरली वही तीन टाइप की एक्सप्रेशन कब, जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा हो, कॉन्वेक्स सरफेस हो, रियल इमेज बने, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स हो, वर्चुअल इमेज बने, और कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, वर्चुअल इमेज बने। तो हमारे पास जो फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो ये आएंगे। तो सभी के केस में वही करना है। क्या करना है अपन को, हमें करना क्या है, वही है क्या कि पहले हमें देखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किन दो लाइन से मिलके बन रहा है, उन आई किन दो एंगल के सम के बराबर हो जाएगा, आर किन के बराबर होगा वो, फिर उसको क्या करना है, अल्फ़ा निकालना है, बीटा निकालना है, गामा निकालना है, आई और आर को अल्फ़ा प्लस बीटा की टर्म में या बीटा प्लस गामा की टर्म में लिखना है। फिर वही सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। म्यू वन स्नेल्स लॉ का यूज़ करके म्यू वन और म्यू टू की टर्म में फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। इस केस में हमने जितने भी एक्सप्रेशन ड्राइव किए हैं उनसे क्या क्या रिजल्ट्स निकल के आए हैं वो देखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम इज सेम वेदर इट इज़ रियल और वर्चुअल इमेज और कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट हमारे पास रेयर मीडियम के अंदर प्रेजेंट है और सरफेस चाहे कैसा भी हो, कॉन्वेक्स टाइप का हो या कॉनकेव टाइप का हो, चाहे इमेज हमारे पास रियल बन रही हो या वर्चुअल बन रही हो, हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है वो हमारे पास कैसा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, म्यू वन बाई माइनस ऑफ यू प्लस म्यू टू बाई वी, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। जब कब, जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, रेयर मीडियम में हो, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही हो, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करे तब, ठीक है। अगला जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो ग्लास में है, इज सेम वेदर इट इज़ रियल वर्चुअल और कॉन्वेक्स और कॉनकेव टाइप सरफेस। तो जब ऑब्जेक्ट हमारे पास डेंसर मीडियम में था उस केस में भी एक्सप्रेशन हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है वो सभी में सेम ही आ रहा है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करो, चाहे कॉनकेव यूज़ करो, चाहे इमेज रियल बन रही हो या वर्चुअल बन रही हो, फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउएवर द वैल्यू ऑफ यू वी एंड आर मस्ट बी टेकन विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्या कह रहा है ये, कि जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो यू वी और आर की मैथमेटिकल वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, आपको साइन कन्वेंशन का ज़रूर ध्यान रखना है कि यू वी और आर है, यानी कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, रेडियस जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है या अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है, वो आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करते हुए पॉजिटिव नेगेटिव का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वन वी टू आर इंटरचेंज इन द एक्सप्रेशन, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें म्यू वन और म्यू टू को आप इंटरचेंज कर सकते हो। रेयर मीडियम की मान लो पहले हमने म्यू वन से रिप्रेजेंट किया था, डेंसर को म्यू टू से, तो आप रेयर को म्यू टू से और डेंसर को म्यू वन से रिप्रेजेंट कर सकते हो।